हम बायो एनर्जेटिक के लेक्चर कर रहे थे, इंट्रोडक्शन भी कर लिया था, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कर लिए थे हमने। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट के बारे में हम थोड़ा करते हैं, ठीक है। लाइट, सो व्हाट इज लाइट? ये हमारे पास क्या है? इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो होती है ना, यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में हमारे पास यूज होते हैं, ठीक। ऑल प्लांट जो है ना हमारे पास, वैसे हम कहते हैं ना, जो अर्थ पे जो लाइट आती है ना, हम कहते हैं 40% ऑफ द लाइट जो है ना वो अर्थ पे आती है। फिर उस 40% में हमारे पास सिर्फ 1% जो होते हैं ना, वो प्लांट हमारे पास उसमें यूज करते हैं, ठीक है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइट है ना, वो हमारे पास कौन सा पोर्शन है? वो हमारे पास विजिबल पोर्शन है। कहाँ से कहाँ तक? मुख्तलिफ बुक में मुख्तलिफ है, 390 से हमारे पास 780 नैनोमीटर तक है। इससे अबव हमारे पास इंफ्रारेड आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। इससे नीचे हमारे पास अल्ट्रावायलेट आ जाते हैं। अल्ट्रावायलेट जो है ना, वो हमारे पास ओजोन भी ज़्यादातर ऑब्जर्व करता है, ताकि हम उससे बचे रहें। इंफ्रारेड जो होते हैं ना, ये हमारे पास वाटर पार्टिकल के साथ ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। अच्छा, विजिबल लाइट में हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व सारी होती हैं, बट अब हम इंपॉर्टेंट वन लेंगे हमारे पास, जिसमें वायलेट आ जाता है। ग्रीन ऑब्जर्व नहीं होती, वो हमारे पास क्या होती है? रिफ्लेक्ट। वायलेट, ब्लू, रेड हमारे पास आ जाता है, ठीक है। ऑरेंज, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अच्छा, ब्लू और रेड जो है ना, ये हमारे पास मोस्टली यूज्ड होते हैं, ठीक है। यूज्ड कहा जाए तो ब्लू एंड रेड मोस्टली यूज। फोटोसिंथेसिस किस लाइट में ज्यादा होता है? तो रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हमारे पास होता है। मोर इफेक्टिव लाइट कौन सी है? तो वो भी हमारे पास रेड लाइट है, कि रेड लाइट इज मोर इफेक्टिव लाइट हमारे पास, ठीक है। सो ये आपसे ये लोग पूछ सकते हैं, मोर इफेक्टिव, मोर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, हमारे पास टर्म यूज होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि हाउ मच लाइट इज अब्जॉर्ब, ठीक है। पिगमेंट कितना अब्जॉर्ब करते हैं, मुख्तलिफ पिगमेंट मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो दैट, इसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक हमारे पास यूज होता है एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम जो है ना, वो इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट को बताता है हमारे पास, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट, इसको हम किस तरह मेजर करते हैं? कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय O2 इवॉल्व, हमारे पास ऑक्सीजन कितना निकला, इससे हम एक्शन स्पेक्ट्रम बता सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि हाउ मच CO2 इज यूटिलाइज, CO2 जो है ना, वो हमारे पास कितना यूटिलाइज होता है, इससे भी हम बता सकते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में कभी कभी आ जाता है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, कि इसमें हमारे पास वैलीज के बारे में आ जाता है। वैली के वैली ब्रॉड होती है हमारे पास, तो इसकी जो वैली होती है ना, वो हमारे पास ब्रॉड होती है, नैरो नहीं होती, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वैली आपसे पूछ सकते हैं कि वैली ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ब्रॉड होता है, एब्जॉर्ब, ठीक है। पीक इसका पूछ ले तो पीक इसके इतने ऊंचे नहीं होते, वो हमारे पास क्या होते हैं? लो। ब्रॉड होते हैं, बट हमारे पास इस तरह लो होते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ब्रॉड, वैली ब्रॉड, बट पीक हमारे पास लो। अच्छा, आपसे ये लोग एक्शन स्पेक्ट्रम की इस तरह वैली पूछ सकते हैं, और पीक, तो वैली जो इसकी होती है वो हमारे पास क्या होती है? नैरो होती है एक्शन स्पेक्ट्रम की, ठीक है। और पीक जो होता है ना, पीक पे जिसका हमारे पास हाई एंड ब्रॉड होता है, ठीक है। नो, ये हमारे पास लाइट की इंट्रोडक्शन थी, ये हमने कर ली। इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है।